हेलो एवरीवन, दिस साइड है सूरज सिंह संधू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कारवां संधू। प्लीज़ सब्सक्राइब इट। दोस्तों, ये आज है मेरी मॉर्निंग वॉक मेरे घर के और मेरे गांव में। जैसे मैं घर से निकला, सुबह का टाइम था 5:45 बजे, और ये लेडी आज मेरा ख्याल इनकी एज ऑलमोस्ट अबव 80 है। मैं सुबह इनको डेली मॉर्निंग वॉक करते ज़रूर देखता हूँ, और ये जब भी मॉर्निंग वॉक करती हैं मुंह में बाहर से वृक्ष से कहीं को दातन जरूर करती हैं। ये पहला टर्न है सामने, और पहला टर्न जैसे हम थोड़ा आगे बढ़े और गली के कुत्तों ने हम पे भौंकना चालू कर दिया। दोस्तों, ये दूसरे मोहल्ले के कुत्ते हैं, जैसे हम देखने को पहुँचते हैं पर परमात्मा और भगवान का नाम लेते ही शांत हो जाता है। देखा दोस्तों, जैसे ही मैं भगवान का नाम लेते पास से गुजरा, ये कुछ नहीं, चुपचाप बैठा रहा। दोस्तों, पहला टर्न लेते ही पहले जो घर है उसमें हमारे गांव का इकलौता एक बार्बर की शॉप है। और जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो ये मेरे राइट हैंड साइड में पंजाबी में इसको बोलते हैं कि जो गुरुद्वारा साहब में जो वारें बोलते हैं, जहाँ वो जो कहते हैं तकरीरें करते हैं, वो उनके परिवार के फैमिली के घर हैं। ये हमारे गांव का इकलौता पुराना ट्रांसफार्मर है जहाँ से हमारे पूरे गांव को लाइट आती थी, लेकिन अभी हमारे पूरे गांव में 4 लगता है ये ट्रांसफर पार करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी वहाँ कोई शॉर्ट सर्किट पहला टर्न और एकदम से आवाज सॉरी दूसरा टर्न है। और अभी हम बढ़ चले गांव के चौराहे की ये देखिए खेत है, ये जो अभी धीरे धीरे रेडी होने दूसरा ट्रांसफार्मर है। ये हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बिल्कुल पड़ोस में। इनको 2 नामों से बुलाया जाता है। एक तो इनका असली नाम है दलजीत सिंह, लेकिन गांव के बहुत सारे लोग इनको जलजीत के नाम से भी बुलाते हैं। ये बिल्कुल एक नेक और सुलझे हुए किसान है। ये चौराहा है, इसके राइट साइड में हमारे गांव का बहुत बड़ा गुरुद्वारा साहब है। लोग मॉर्निंग टाइम में यहाँ जाके अपनी प्रेयर वगैरह करते हैं। और ये जो सामने छोटी सी दुकान आप देख रहे हैं, ये ग्रंथी साहब की है। इसी गली में लेफ़्ट साइड में आगे जाके गुरुद्वारा साहब है। दोस्तों, ये एक जेंटलमैन है जो सुबह डेली मेरे को मॉर्निंग वॉक के टाइम पे मिलते हैं। देखिए, ये शीशम की वो डाली तोड़ के उसकी दातन को बना रहा है। और इनको क्रॉस करते हुए मैं आगे बढ़ता चला जाता हूँ अपने गांव की ये मिनी रोड पे। जैसे बढ़ता जाता हूँ तो रास्ते में एक छोटा सा ट्यूबवेल आता है जो हमारे बिल्कुल गांव को जो रोड से जोड़ता है, उसके बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे है। उसको बोलता है वो जोध अंकल का ट्यूबवेल। दोस्तों, मेरे लेफ़्ट और राइट साइड में धान की जो फसल है बिल्कुल पकने को तैयार है। और जैसे 2 दिन पहले बारिश हुई, और बारिश के बाद ये और निखर के ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग और मजबूत नज़र आ रही है। और देखिए घास पे कैसे ओस जो है वो जमनी चालू हो गई, और एकदम भीगी हुई घास है। और यही सोचता हुआ मैं आगे बढ़ता जाता हूँ। मेरे आगे एक और सज्जन हैं जो मॉर्निंग वॉक के लिए आगे आगे चल रहे हैं। और ये जो ट्यूबवेल है दोस्तों, यहाँ पे दो या नहीं 4 नहीं, मेरा ख्याल है 6-7 लेबर क्लास के जो लोग हैं वो बिहार से आके यहाँ पे डेरा डालते हैं। और पूरे गांव में रूटीन वाइज वो काम जो है, जैसे खेती के रिलेटेड जितने भी काम हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट पे करते हैं। ये देखिए आगे जैसे ही थोड़ा सा इस ट्यूबवेल को क्रॉस किया तो दोनों तरफ गन्ने की जो फसल है वो खड़ी नज़र आ रही है। दोस्तों, दोनों तरफ गन्ना जो है इतना घना और ज़बरदस्त फसल है कि जैसे से बारिश लास्ट 2 दिन पहले हुई तो हल्की सी हवा चलने से भी ये फसल जो है गिर गई है। और वो आगे चलते हुए सामने एक जंगल है, मेरे गांव के बिल्कुल पास से गुजरती एक छोटी सी नदी है जिसको निकासी बोलता है। और निकासी के दोनों बैंक पे या किनारों पे अच्छा खासा एक जंगल नुमा वृक्षों का झुंड है।
दोस्तों मेरा जो गांव है नेशनल हाईवे जो अमृतसर पठानकोट नेशनल हाईवे है उससे ऑलमोस्ट कोई 1.25 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर दूर है। और ये बहुत मतलब आइडल, ये देखिए कि भाई साहब जो रास्ते में बैठे हुए फ्रेश ऑक्सीजन का मज़ा लेते हुए। और मतलब मैं ये कह रहा था कि जो मेन जीटी रोड है उससे कोई 1.5 किलोमीटर हट के मेरा गांव है। और मेरे गांव को बल्क ऑफ ऑक्सीजन है, एक तो फसलों की दोनों तरफ चारों तरफ फसलें हैं और ये एक जंगल है जहाँ से मतलब कभी भी हमारे किसी गांव के लोग को कोई लकड़ी के लिए भी कभी कोई दिक्कत नहीं। हल्की सी अंधेरी चली तो बहुत सारे वृक्ष टूट के गिर जाते हैं। बहुत सारे गाँव में पूरा जंगल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर आता है, लेकिन सुपल की आज भी बहुत सारी फैमिलियाँ जो ये कठिन है और कई बार उसको समेटना भी उतना ही मुश्किल होता है। और ये अच्छी बात है कि लोकल लोग या उसको यूज़ कर लेते हैं। देखिए दोस्तों ये फसल एकदम रेडी हो गई है पक्के। धीरे धीरे जैसे हम बढ़ते जाते हैं आगे और फसल जो है तो उसका रंग हरे से सुनहरी और कहीं कहीं और ज़्यादा गहरा सुनहरी होता जा रहा है। और मेरे लेफ़्ट साइड में कुछ क्रॉप्स अभी हरी नज़र आ रही है धान की, क्योंकि ये जो लेट वैरायटी है और इसको सुपर फाइन राइस बोलता है जैसे बासमती। और राइट साइड में जो फसल है उसको परमल बोलता है जो कि अर्ली वैरायटी है, थोड़ा जल्दी पक जाता है। दोस्तों मॉर्निंग वॉक के दौरान मैं मेडिटेशन करता हूँ और भगवान की प्रेयर दोनों एक ही साथ करता हूँ। जैसे प्रेयर करते करते वॉक करता चला जाता हूँ और इससे मतलब चलो शरीर को तो अच्छा लगता ही है और आपका माइंड जो है वो भी एकदम से फ्रेश हो जाता है। एक लड़का सुस्ती भरे पग उठाता हुआ मेरे आगे आगे मॉर्निंग वॉक में आगे पता नहीं क्या सोचता हुआ बढ़ता चला जा रहा है। दोस्तों स्पेशली मॉर्निंग वॉक में नहीं, वैसे ज़िंदगी की लाइफ की दौड़ में भी जब हम चलते हैं या अपना डेली का काम करते हैं तो हर आदमी की चेष्टा मंशा यही रहती है कि वो एक दूसरे से आगे निकले, बशर्ते कि कंपटीशन जो है वो फेयर हो और बगैर किसी चीटिंग के। मेरा ख्याल है ये अच्छी बात है और मॉर्निंग वॉक में भी यही मेरी साइको ये रहती है कि यार थोड़ा आगे निकले और ज़्यादा फ्रेश ऑक्सीजन लें। वैसे ही ये लाइफ का भी दस्तूर है। दोस्तों आप अगर मेरे इन विचारों के साथ सहमत हैं या नहीं सहमत हैं तो मेरे को ज़रूर कमेंट्स में बताना। बाकी ये बताना ज़रूर कि मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है, मेरा चैनल कैसा है। अगर अच्छा लगता हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों और बेल आइकन ज़रूर बजाना जी। और दोस्तों जैसे मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ तो मेरी फाइनल डेस्टिनेशन मीन्स मेन रोड मेरे को दिख गई है, लेकिन कुछ कदमों के ऊपर ही ये क्लोज़ कर दूँगा। ये मेरे गांव का लास्ट ट्यूबवेल है जिसको सूबा अंकल का ट्यूबवेल बोल। देखिए दोस्तों जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो ये जो मैंने आपको बताया कि मेरे गांव के साथ एक बहती हुई नदी जिसको निकासी बोलता है उसका बैंक बिल्कुल टच करने लगा ये रोड के साथ। और वो जंगल जो है वहाँ से ये उसका एक एंट्री पॉइंट भी है, मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगा। और फिर ये छोटी सी रोड जाके मेन जीटी रोड हाईवे को मिल जाती है। और देखिए ये थोड़ा पशुओं का चारा है जो कट के खेत अभी खाली हो गया है। दोस्तों ये रोड लाइफ में पता नहीं कितनी बार यूज़ किया, यहाँ से चल के गाँव को कितनी बार छोड़ा और पता नहीं पूरी दुनिया से चक्कर लगाने और घूमने के बाद इसी रोड ने वापस हमें अपने घर तक पहुँचाया। तो ये रोड को ये रास्ते को हम पूरी ज़िंदगी कभी भुला नहीं पाएंगे। दोस्तों ये देखिए सामने मेन जीटी रोड है जो बिल्कुल उसके लेफ़्ट साइड में एक क्या उसको बोलते हैं पंजाबी में आरा या लकड़ी चीरने वाला एक कारखाना जैसे हम बोल देते हैं वो है। ये बहुत पुराना है, सिंस हमारे बचपन से भी पहले ये लगा हुआ है। अभी तो इसको कवर्ड कर दिया। यहाँ पे लकड़ी बिकी हुई लकड़ी को लाके उसको एक शेप देने के बाद बाज़ार में वापस बेच दिया जाता है। दोस्तों इस मोड़ की आपको एक दिलचस्प बात बताता हूँ। जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे मामू अमृतसर में थे, या मेरे मामू के घर जो है अमृतसर है। वहाँ से जब मेरे को पहली बार मेरे गांव मेरी दादी लेके आ रही थी तो तब वो घोड़ा गाड़ी रहती थी। जैसे घोड़ा गाड़ी यहाँ से टर्न हुई तो मैं अपनी माताजी के हाथ से निकल के नीचे गिर गया था। तो ये किस्सा अभी भी जब मैं सुनता हूँ तो मैं थ्रिल हो जाता हूँ कि यार इतना छोटा था तो मैं हाथ से गिर गया था।
तो शायद ये धरती माता, ये रास्ता, ये उसी टाइम मेरे को इतना अच्छा और बढ़िया लग रहा था कि मेरे को बुला रहा था कि नीचे आओ और खेलो। दोस्तों देखिए, वही सुस्ती वाला लड़का अभी मैं टर्न लगा के वापस आ गया, लेकिन ये अभी धीरे धीरे पैरों को घसीटता हुआ आगे जा रहा है। दोस्तों ये वो रास्ता है जो मैं बता रहा था कि जंगल को एंट्री पॉइंट है। तो बहुत बड़ा यहाँ एक, क्या उसको बोलते हैं, एक गवर्नमेंट का नर्सरी भी है जहाँ पे छोटे छोटे पौधे जो है बिक्री के लिए लोगों को दिए जाते हैं। तो दोस्तों इस गांव के रास्ते से बहुत सारी बातें जुड़ी हुई हैं। बहुत बार हम यहाँ से पैदल, बहुत बार हम यहाँ से साइकिल से, बहुत बार हम तांगे से, बहुत बार हम स्कूटर से, बहुत बार बाइक से, पता नहीं कौन ट्रैक्टर से, कितने वाहनों से हम इस रोड से गुजरे होंगे। बहुत बार देर से और बहुत बार सवेर से। देखिए ये ट्यूबवेल है, मैंने बहुत बार यहाँ लोगों को नहाते हुए देखा। ये पक्षी हैं बैठे सुबह सुबह, और ये लाइट जला के एक बाइक से लड़की अपने पापा को लेके जाती हुई। देखिए दोस्तों ये खेत जो हैं हल्के से और ज़्यादा गोल्डन नज़र आ रहे हैं, जैसे थोड़ा सा धूप ऊपर आना चालू हो गई। दोस्तों मैंने चंडीगढ़ के मॉर्निंग वॉक में भी आपसे पूछा था कि मेरे कौन कौन भाई जो मॉर्निंग वॉक पसंद करते हैं और वो करते हैं। चलिए मॉर्निंग वॉक छोड़िए, इवनिंग वॉक किधर भी कभी कोई वॉक का शौक़ रखते हो तो मेरे को ज़रूर बताना। देखिए वो सामने दलजीत अंकल या जलजीत अंकल एक बार दोबारा से बहुत स्लो और बड़े सिक्योर तरीके से बाइक चलाते हुए आए और अपने दूसरे ट्यूबवेल की तरफ चले गए। देखिए दोस्तों सामने सूरज जी महाराज अब धरती से ऊपर आ गया है और धीरे धीरे उजाला और बढ़ता हुआ, और उजाले के साथ मैं भी अपनी मॉर्निंग वॉक ख़त्म करके वापस लौटता हुआ। बिल्कुल मैंने अपनी मॉर्निंग वॉक का आधा पार्ट ख़त्म कर लिया है, और जैसे मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ तो खेत खलियान बिल्कुल गोल्डन शेप में नज़र आ रहे हैं। और इस साइड में देखिए बिल्कुल गोल्डन रोशनी और एकदम खिली हुई धूप और आसमान बिल्कुल साफ, क्लियर विजिबिलिटी। आप दूर दूर तक बड़े क्लीन और क्लियर देख सकते हैं। और ये भाई साहब जैसा मैं इनको छोड़ के गया था पूजा या मेडिटेशन में लीन, अभी भी वैसे ही हैं। तो इनके पास से मैं भगवान का नाम लेते हुए गुजरता चला जाता हूँ और आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की ओर बढ़ता चला जाता हूँ। ये देखिए वही जेंटलमैन है जो शीशम की वो दातुन करते हुए आगे बढ़े थे, अभी मिले हैं मेरे को। रास्ते में कहीं इधर उधर खो गए थे तो अभी रास्ते में मिल रहे हैं दोबारा। ये लड़की वही अपने पापा को लेके वापस रिटर्न बैक जाती हुई। दोस्तों जैसे मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ तो मेरे को ये फसल जो गन्ने की आपको दिखाई दी, देखिए किस तरह से मौसम ने इसे तहस नहस कर दिया है। मतलब ये जोश में फसल थी और ऊपर से पानी से थोड़ा गीली हुई, हवा चली और ये गिर गई। जैसे दोस्तों मैं और ये ट्यूबवेल के पास चल के जाता हूँ तो मेरे को गांव के जो गुरुद्वारा साहब हैं उसके लाउड स्पीकर की आवाज़ से ग्रंथी जी का वो एक गुरबानी विचार जो है मेरे कानों में बहुत मधुर और सुनता है। और मैं चाहूँगा कि अब वो आप भी सुने और देखिए आपको वो कैसा लगता है, और मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरे मॉर्निंग वॉक में ये इंक्लूड जो एक्टिविटी हैं ये कैसी आपको लगती हैं। सतनाम श्री सतनाम श्री
ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਉਹ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਚਰਜ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਨਿਤ ਨਾਮ ਨਾਮ ਧਿਆਈ। ਤੇਰੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਅਚਰਜ ਹਨ, ਕਹਿਣ ਸੁਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਤੇਰੀ ਇੰਨੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਅਸੀਂ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਿਤ ਨਾਮ ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਪਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਉਣਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋਣੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਕਾਰਜ ਪਾਣੀ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਤਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਕੇ ਉਲਟੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਐਡੀ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਖਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹਉ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਮੋਇਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਖੱਟਿਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਨਿਮਰਤਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਨਿਮਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਮੇਰੀ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਜਿਸ ਕੋ ਨਜ਼ਰ ਕਰਮ ਹੋਵੇ, ਇਸਦਾ ਸਿਨਾ ਬਾਣੀ ਪੀਵੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਘਟਨਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀਆਂ। ਸਦਾ ਦਾ ਜਪੋ ਕਾਲ ਪਾਣੀ ਇਹ ਨਾਮ ਕੇ ਸਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਦਾ ਹੀ ਗਾਓ, ਸਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਧਿਆਉਣਾ ਕਰੋ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਈ, ਸਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਣਦਿਆਂ ਬਹਿਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਜਾਣਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮਨ ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨ ਜਪਦੇ ਰਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਕਮਾਈ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕਰਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਲੋਕ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਸਰਬੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦਿ सच सच नानक होसी। दोस्तों इसी के साथ वहाँ गुरुद्वारा साहब में ग्रंथी जी का वो जो सुबह का प्रेयर है वो भी ख़त्म हुआ। और दोस्तों मेरा मॉर्निंग वॉक भी आगे जाके फर्स्ट लेफ्ट पे क्लोज़ हो जाएगा, क्योंकि वो उस वहीं पे मेरा घर है। और जैसे यहाँ से मैं गुज़रा तो देखिए, जैसे मैंने बताया था कि मेरे लेफ़्ट साइड में ये जो घर आ रहे हैं 3-4, ये गुरुद्वारा में प्रेयर करने और मॉरल लेक्चर देने वाले की फैमिली के हैं, जिनको गुरबाणी के साथ बहुत सारा लगाव रहता है। और जैसे मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ तो सामने देखिए मेरे राइट साइड पे एक घर है, जहाँ बिल्कुल क्लोज ही उसके एक बार्बर की शॉप है। और फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, ये देखिए बार्बर की शॉप, और उसके आगे हमारे ये सामने हमारे अंकल जी और ताया जी के घर हैं।
ये हवेली है हमारे घर की, और ये भी अंकल जी, बड़े अंकल जी के बेटे का घर है। और ये हवेली है, खाली पड़ा प्लॉट। यहाँ पे एग्रीकल्चर मशीनरी का कुछ पुराना सामान पड़ा हुआ है, जैसे ये पोटैटो ड्रिलिंग है और पोटैटो प्लांटर है। और सामने हमारे गांव का, हमारे घरों का एक चौथा और लास्ट ट्रांसफार्मर है। और जैसे ये हमारे छोटे भाई साहब का घर है, यहीं से जैसे हम टर्न लेते तो हमारे मोहल्ले के पेट्स जो डॉग हैं उनकी एक टोली और झुरमुट बना के खूब मस्ती कर रहे हैं। और जैसे मेरे को देखा तो मेरी तरफ वो धीरे से दौड़ पड़े, और जैसे मैं आगे आया इससे पहले कि वो मेरी तरफ आते तो देखिए सामने पूरा झुंड। और ये हमारे बब्बर शेर ताया जी के लड़के, जिन्होंने हल्का सा उनको पुश किया और सब लोग भाग गए। कोई विश नहीं, कुछ कुछ नहीं, एज इट इज़ यूजुअल, बचपन से एंग्री यंग मैन। देखिए मैं अपने घर के दरवाजे खोल के एंटर करता हूँ तो देखिए मेरे घर का ये मेरे पीछे पीछे चलने को तैयार कि हमें ये कुछ खाने के लिए मिलेगा। देखिए आगे पीछे आ गए सब लोग। दोस्तों मैं कभी इनको डांटता नहीं, लेकिन ये मुझे बहुत प्यार से आगे पीछे, और देखिए मेरे को भी खेलने के लिए बोल रहे हैं। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपके पास भी कोई पेट है या कोई डॉग है या कैट है, और आप उसको किस तरह से एंटरटेन करते हैं या कैसे उसके साथ खेलते हैं। देखिए ये मुझे देखिए बार बार मेरे को खींच के गली में ले जाके अपने साथ खेलने के लिए मजबूर करता हुआ। दोस्तों ये मेरे घर का एंट्रेंस और आउटर व्यू है, ये मेरी गाड़ी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में करके बताना जी।